प्यारे दोस्त, अब हम लोग प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें देखिए कि अनुकूल और प्रतिकूल दो चीज है, आमने सामने हम लिख दिए हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, जैसे देख लीजिए, ये अगर नदी है, ठीक है, ये नदी है, क्लियर ना, और अगर धारा इस तरफ जा रहा है और कोई व्यक्ति भी इसी तरफ जा रहा है, तो ये धारा की चाल और प्लस व्यक्ति की चाल दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट मान लीजिए कि धारा आपको इस तरफ जा रहा है, ये क्या है, धारा है, ठीक है, और व्यक्ति अगर जस्ट अपोजिट जाएगा, इसी को प्रतिकूल कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे जो क्वेश्चन पूछा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो इसी को लिखेंगे माना के स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान ले, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब क्या है कि धारा की चाल भी ले लेते हैं। धारा की चाल कितनी है मेरे दोस्त, y। यहाँ पर मानना है, क्लियर ना। हम एगो x लिए हैं, दूसर y लिए हैं। आप चाहे तो कोई और भी ABCD या किसी भी तरह के वर्ड्स को हम लोग मान सकते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं, इसको अनुकूल का मतलब समझ लेते हैं। अनुकूल का मतलब अभी ये समझे हैं कि अनुकूल में क्या होगा, x जोड़ y, आप प्रतिकूल में क्या हो जाएगा जी, प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा x माइनस वाई। माने जिस तरफ धारा है ना, जस्ट उसका उल्टा चलिए, धारा को उल्टा चलिए तो प्रतिकूल यानी माइनस होगा, और अनुकूल जैसे धारा की तरफ अगर चलते हैं तो प्लस होगा। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं क्या चीज, ये अब यहाँ पर देखिए अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल क्या है, आप एक चीज जानते हैं ना कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। आप ये चीज तो जानते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। या हम फिर अगर चाल निकाले, यहाँ पर देखिए अगर या इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। दूरी कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर, है ना जी, 20 लिखते हैं। और बटे चाल क्या है, अनुकूल होने का मतलब x जोड़ y। अब देखिए 2 एकम 2, 20 एकम 20, 2 एकम 2, 20 एकम 20, तो इसके बटा में 1 दे दे। गुना कीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा तो x जोड़ y बराबर 20 एकम 20। समीकरण 1 हो गया ना जी। 1 मिनट देखिए, 2 एकम 2 तो 2 10 से 20 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब चले पुनः, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 2 घंटे लेंगे जरूर, ये 4 किलोमीटर दूरी होगा। प्रतिकूल का मतलब देखिए माइनस, प्रतिकूल का मतलब क्या है, माइनस। एक 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो तिरछा गुना कर लीजिए तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 2 एकम, यहाँ पर देखिए x वाई माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। ये हो गया समीकरण 2। अब इस दोनों को हल करेंगे हम लोग। देखिए कैसे हल करेंगे, x जोड़ y बराबर कितनी है, 10, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर कितनी है, 2, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, ऐड करने पर क्या करेंगे, ऐड, तो y से y जाएगा, x कै गो x, 2 गो x, 10 2 कितना 12, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12, x बराबर कितना निकला मेरे दोस्त, 6 निकला। अब समीकरण कै में, 1 में क्या चीज की मान रख दे, x का मान रखने पर, ठीक है।
अब रखिए समीकरण 1 में, एक को गौर से देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है, यहाँ 10 है ना जी, तो 10 रखिए और जोड़ y का y बराबर कितना 10, यानी y बराबर आप लिख सकते हैं 10 माइनस 6 इक्वल कितनी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, लिख सकते हो आप यहाँ पर कि अतः स्थिर जल में तैरने की चाल कितना निकला जी, यहाँ पर देख लीजिए x की वैल्यू कितना आया है 6 किलोमीटर पर आवर एवं धारा की चाल क्या माने थे y, और y कितना निकला है 4 किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पर चलेंगे, 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 महिलाएं, यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में साथ साथ पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, माना कि एक महिला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी जी, x दिन में करेगी, x दिन में पूरा करेगी। मान लिए महिला की चर्चा कि x दिन में वह क्या कर लेगी, पूरा करेगी, एवं एक पुरुष कितना दिन में करेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं, इसी कार्य को y दिन में पूरा करेंगे, है ना जी, एगो x तो दूसर y। आप और भी कुछ लिख सकते थे, आपकी इच्छा, जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आप तो जानते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, आप क्या जानते हैं कि यदि 10 कलम का मूल्य मान लीजिए 50 हो, तो एक कलम का मूल्य क्या हो जाता है जी 50/10, और कट करके क्या हो जाता है 5। तो वही चीज़ है, यानी ऊपर वाला यहाँ वाला राइट जो लेफ्ट साइड था ये बट्टे में आ जाता है, तो उसी तरह से ये जो x है बट्टा भी आ जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 महिलाएं हैं ना, महिला क्या चीज़ में पूरा करेगी x, जोड़ 5 पुरुष है क्या चीज़ में y, कितना लगेगा समय 1/4। समीकरण क्या हो गया 1। पुनः देखिए यहाँ पर 3 महिला तो 3/x, 6 पुरुष 6/y, और इस काम को कितना दिन में कर लेगी 1/3 दिन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये 3 जो है इसमें गुना, और ये 2 से इसमें गुना कीजिए, 3 दूना 6/x जोड़ 5 या 15/। दूबट x बराबर 1/4 माइनस 5/36। 36 4 का लघुत्तम लीजिए 36 है ना, तो ये 4 9 एकम 9 5 एकम 5, ये दूबट x
2/x जो है यहाँ पर, इसको एक लाइन और इधर दे कर लेते हैं। 2/x और 9 में से 5 घटाइए, 4/36। 4 नमा कितना 36, 4 एकम 4, तिरछा गुना कीजिए तो x बराबर कितना आया 9 दूना 18। तो इसी चीज़ को हम लोग फिर से लिख लेंगे। अतः इस कार्य को करने में एक पुरुष को कितना दिन का समय लगेगा, x दिन का लगेगा, एवं x माने 18 दिन, और महिला को कितना दिन लग जाएगा 36 दिन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा की तरफ। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेहद ही आसान है। इसमें कंडीशन क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। सबसे पहले क्या है, कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ दूरी बस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि रूही यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से घर आने के लिए बीच में कहीं ना कहीं उसको चेंजिंग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेलगाड़ी और उसके बाद रेस्ट बस, ठीक है। ये रूही है अभी प्रेजेंट में यहाँ और उसको पहुँचना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दो चीज़ से है, एक रेलगाड़ी और एक बस। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल कितनी मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब एवं बस की चाल, क्या चीज़ की चाल, बस की चाल। अब बस की क्या ले लें, y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिएगा, यदि मान लीजिए कि यह ट्रेन कुछ दूर चला तो रेस्ट जो बच जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या है 300 किलोमीटर्स। कितना है जी 300। तो जो रेल चल लेंगे उसके बाद जो बचेंगे वह बस पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पहला कंडीशन, यदि 60 किलोमीटर रेल द्वारा तय करे और शेष बस द्वारा, तो 60 किलोमीटर और रेल द्वारा तय करे, यानी रेल का दे दीजिए x जोड़। अब देखिए टोटल है 300, 300 में से आप 60 घटाएंगे तो 0, 10 में से 6 गया 4 और 2 का 2, 240 बच गया ना। तो 240 क्या चीज़ से करेगा, वो बस से। तो इसको कितना घंटा समय लगता है जी, मात्र क्या घंटा, 4 घंटा। ये समीकरण एक समझ गए। फिर समझिए, कह रहा था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60/x दे दिए, रेस्ट कितना बचा, तो 300 में से 60 घटाए, बच गया क्या 240, 240 बटे ये आप बस से तय करना है। आई दोनों मिला के उसको कितना समय लगा, 4 घंटा लगा है। अब आगे दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरा कंडीशन है यहाँ, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब देखिए मेरे दोस्त कि अगर 100 किलोमीटर हो जाए तो इसके बटे में x, रेलगाड़ी है तो x है ना। तो 100 आप अगर 300 में से घटाओगे तो कितना पाओगे, 200 पाओगे, यानी कि 200/y। तो बोला जा रहा है कि 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, माने जो पहले लगते थे ना उससे मात्र 10 मिनट बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन को, 4 घंटा 10 मिनट है ना। तो 10 को अगर घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 गए तो 4 जोड़ 1/6, इसका लघुत्तम ले लीजिए, 6 1 का 6, 6 6 24 जोड़े यानी 25/6। इसी टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 25/6। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए 0 तो दोनों जगह दिख रहा है, 0 से पहले क्या दिख रहा है 6, तो इसमें 6 से कर दीजिए गुना। इसमें कितना दिख रहा है 10, तो 10 से कीजिए गुना। क्लियर ना, कीजिए 10 छक्का से यानी 600/x जोड़ इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2400/y बराबर 4 को 10 से कीजिए, ये हो गया 40। अब फिर 6 से कीजिए इसको, 600/x जोड़ 6 दूना 12 बटे क्या चीज y।
अब ये देखिए 25/6 तो है ये है, यहाँ पर देखिए 25/6, इसमें 6 से कीजिएगा तो 6 से 6 गया तो क्या बचा 25। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये गया ना जी, तो कितना 24 में से आप अगर 1200 घटा लेते हैं तो कितना बचता है जरा बताइए। 2400 में से यदि आप 1200 घटा ही लेंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए तो जरा सा कितना बचेगा, देखिए 1200 बच जाएगा, बटे वाई तो वैसे ही रहेगा ना, वाई का वाई रहेगा। अब राइट साइड आ जाइए, 40 में से 25 को घटाइए, कितना आएगा 15। क्लियर ना। अब इसको करते हैं, 15 एकम 15, 15 से इसको कीजिए 15 8 120। किसी भी अंक के बट्टा में 1 होता है, तिरछा गुना कीजिए तो y एकम y और 80 एकम 80। अब क्या कर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 को गौर से देखिए, वो दिख रहा है ना आपको 60/x जोड़ 240/y, y माने कितना 80 बराबर 4। देखिए 80 को 3 मरतबे चलिएगा तो ये बच क्या गया 60/x जोड़ 3 बराबर 4, यानी 60/x 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1, 60/x। दुनिया में सब अंक के बट्टा में क्या होता है 1 होता है ना जी, तो x को 1 से गुना कीजिए x और 60 1 जा 60। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल का माने थे जी, देख लीजिए सबसे पहले तो x ना माने थे, तो x का वैल्यू क्या लाए हैं 60 किलोमीटर पर आवर एवं बस की चाल कितनी माने थे y की मान कितना आया 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग 3.6 समाप्त। अब हम लोग चौथी अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।